महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार को रोकने वाली एक संस्था और उस संस्था की एक मेंबर जिनका नाम अतुल शर्मा होता है। दोस्तों, जब ये एक जगह पहुंचती हैं, इनके पास फोन आता है कि यहाँ पर एक लड़की है जिसकी उम्र शायद 19 से 18 या 19 होगी और वो यहाँ पर बेकार हालत में एक घर के अंदर कैद मिलती हैं। बहुत सारे लोग बुराई के ऊपर जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, इस समाज की गंदगी को साफ कर रहे हैं। तो ऐसी ही थी समाज की गंदगी को साफ करने वाली अतुल शर्मा। दोस्तों, जब ये वहां पर पहुंचती हैं और वहां पर जब उस लड़की को रेस्क्यू किया जाता है और उस लड़की को अतुल शर्मा अपने पास बिठाती हैं और उसको ऐसा विश्वास दिलाती हैं कि मैं तुम्हारा अच्छा चाहती हूँ, तुम्हारा भला चाहती हूँ। जब उस लड़की के पास से जो खबर मिलती है वो वाकई में ही जो अतुल शर्मा होती हैं उनके पैरों तले जमीन खिसकाने में कामयाब हो जाती है। दरअसल वो लड़की एक नंबर देती है और वो नंबर किसका होता है? वो नंबर एक IAS अधिकारी का नंबर होता है और वो कहता है कि मैं इस लड़की का भाई हूं। और दोस्तों, उस लड़की के साथ बीते 1.5 महीने से एक राक्षस जैसी मानसिकता वाला व्यक्ति गलत कर रहा था और उसको बंधक घर में बना रखा था। बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखो, अगर IAS अधिकारी की बहन के साथ अगर ये सब कुछ हो सकता है तो फिर आम जनता किसके दरवाजे पर अपना माथा पटकेगी, कौन सा दरवाजा खटखटाएगी? कुछ कहानियां, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो समाज के सामने आनी बहुत जरूरी है। इस घटना को तभी मैं आज लेकर बैठी हूँ, ज्यादा से ज्यादा इस घटना को शेयर करना। जब एक बहन को अपने भाई का नंबर पता था, जब उसका भाई IAS अधिकारी था, तो फिर वो अपनी बहन को इस दंदल से क्यों नहीं निकाल पाया? क्या उसने अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश नहीं की? जब इस पूरी गुत्थी को आप सुनोगे ना तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और एक बुरे समाज की जो कड़वी सच्चाई है वो आपके गले तक को कड़वा करने में कामयाब होगी। बहुत अच्छी घटना और बहुत रोचक सी घटना और एक दुख भरी बात आप लोगों के सामने रखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक परिवार से तो नहीं मिला सकते। यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं, एक रोड है, खाली रोड। मैं आपको बताती हूँ, बिहार प्रदेश का एक जिला मुजफ्फरपुर इलाका मोतीहार लगता है। इस इलाके में एक लड़की रात के वक्त एक सुनसान इलाके पर, जिसकी उम्र करीबन 18 साल होगी, वो रोड के किनारे खड़ी हुई है और बिल्कुल अकेली है। तभी सामने से एक ट्रक आता है और दोस्तों, जब वो ट्रक आता है तो वो ट्रक वाला व्यक्ति इस ट्रक को रोककर इस लड़की से बातचीत करने लगता है। इस लड़की से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा रास्ता है कि तुम्हारा कोई गलत फायदा भी उठा सकता है, तुम्हारे साथ कोई गलत भी कर सकता है और तुम्हारे लिए मतलब यहाँ पर खड़ा रहना सेफ नहीं है। अगर तुम चाहो तो मेरे ट्रक में बैठ सकती हो और तुम्हें मैं आगे शहर में छोड़ दूंगा। वो लड़की इस बात को सुनकर उस ट्रक में चढ़ जाती है। दोस्तों, अब ये ड्राइवर धीरे धीरे इस लड़की से बातचीत करता है, कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो ये लड़की अपना नाम राखी बताती है। अब ये इससे बातचीत करता है, बातचीत करते करते कहता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है? वो कहती है कि हाँ, मुझे भूख लगी है और वो इसे खाने पीने के लिए कुछ चीजें देता है। दोस्तों, यहाँ पर उसके लिए ट्रक रोककर ये रास्ते से कुछ खरीदता भी है और इस लड़की को पिलाता भी है। कहता है कि मैं तुम्हें और तुम मुझे भाई जैसा समझो और मेरा नाम विकास है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे जैसी मेरी एक बहन भी है। ये लड़की राखी पूरा विश्वास करती है और इसके साथ बैठकर खाती है और दोस्तों, खाते ही इस लड़की को गहरी नींद आ जाती है। थोड़ी देर बाद, मतलब काफी देर बाद, जब ये लड़की देखती है तो ये अपने आप को बहुत बुरी हालात में देखती है। इस लड़की के तन पर एक भी कपड़ा नहीं था और ये लड़की 18 साल की थी और वो दरिंदा इसके साथ बहुत कुछ गलत कर रहा था। आपको समझदार को इशारा ही काफी है। दोस्तों, इस लड़की के साथ अगर ये चीखती तो इसको धमकाया जाता है और इससे कहा जाता है कि अगर तुमने कुछ भी यहाँ पर किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके बाद ये व्यक्ति इसे, जो विकास नाम का है, ये इसे अपने झांसे में लेता रहता है।
अब ये इस लड़की को हरियाणा के जमुनानगर पर ले जाता है, क्योंकि वहां पर इसको गाड़ी जो ट्रक होता है उससे कुछ माल रताना है। वहां भी ये इस लड़की को अपने साथ रखता है। और ये घटना मैं आपको जून 2011 की बता रही हूँ। अब वहां पर इस लड़की को रखा जाता है और ये लड़की बिल्कुल अपने होश हवास में नहीं रहती है, क्योंकि इसके साथ जो हुआ था उसकी बिल्कुल कि इस लड़की को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अब यहां से भी ये सामान खाली करता है और इस लड़की के साथ जब इसका मन हो रहा था, जब इसके साथ बर्बरता की जा रही थी, और ये लड़की 18 साल की थी, इसको इतना ज्यादा इन सारी चीजों के बारे में अनुभव ही नहीं होता है। ये लड़की सहम जाती है, डर जाती है। अब इसके बाद इस लड़की को ये उत्तर प्रदेश जिला मेरठ की अब्दुल्ला कॉलोनी में लेकर जाता है और उस अब्दुल्ला कॉलोनी में एक घर लेता है और वहां पर उन लोगों से कहता है कि ये जो लड़की मेरे साथ है ये मेरी पत्नी है। और उस कॉलोनी में एक घर मिलता है और घर ऐसी जगह पर मिलता है जहां पर दोस्तों जो कमरा है वो ऐसा है कि उस पर सीढ़ियों से चढ़ना है। मतलब यहाँ पर इससे कहा जाता है, जो ये विकास होता है कि भाई हमारे पास घर तो है लेकिन ऐसा घर है कि उस पर सीढ़ियां नहीं है, आपको सीढ़ी से चढ़ना होगा, जो बांस की सीढ़ी होती है, या तो वो लगाना होगा या आपको देखना अगर वो कमरा चाहिए तो आप ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब्दुल्ला कॉलोनी में ये इस लड़की को उस कमरे में लेकर रहने लगता है जो छत के ऊपर बना हुआ था, लेकिन उसकी सीढ़ियों का इंतजाम नहीं था। और उस लड़की के साथ ये करीबन 2 महीने तक पति पत्नी वाला व्यवहार और पति पत्नी वाला जो कुछ भी होता है वो सब कुछ करता है और इसके साथ इसी दरिंदगी को अंजाम देने लगता है। लेकिन इस घटना में ना बहुत सारी बातें आधी अधूरी हैं। ये घटना अतुल शर्मा ने सबसे साझा की है, लेकिन ये घटना काफी निंदनीय है, क्योंकि इस घटना में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अगर उठाने बैठ जाएं तो बहुत ही चीजों के राज सामने आएंगे, जिन्हें शायद कोई नहीं रखना चाहता, लेकिन मैं तो खुले मन से कहना चाहती हूँ। अब यहाँ पर ये लड़की यहाँ पर 3 महीने जब रहती है तो 3 महीने के बाद जो विकास है वो इस लड़की को छोड़कर भाग जाता है। ये लड़की 2 दिन से वहां पर भूखी प्यासी रहती है। भूखी प्यासी जब रहती है तो जो इस मकान का मालिक था, जिसने इस मकान को किराए पर दिया था, वो इस मकान में जाकर जब देखता है तो इसको ये लड़की नजर आती है जो राखी नाम की होती है। जब राखी इसको नजर आती है तो वो राखी से कहता है कि तुम्हें कुछ चाहिए। वो कहती है कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। ये लड़की 2 दिन से भूखी थी क्योंकि यहाँ से विकास भाग चुका था। दोस्तों अब यहाँ पर अब्दुल्ला कॉलोनी में एक व्यक्ति है जो अतुल शर्मा को जानता है, क्योंकि अतुल शर्मा ऐसी लड़कियों का रेस्क्यू करती है और ऐसी लड़कियों का ख्याल रखती है, उन्हें अपने परिवार से मिलाती है, यानी दुखी और लाचार लोगों की मदद करने वाली एक टीम। अतुल शर्मा के पास इस कॉलोनी अब्दुल्ला कॉलोनी से फोन जाता है और फोन जाने के बाद यहाँ पर तुरंत जो अतुल शर्मा हैं वो आती हैं। आते ही जब वो इस लड़की से देखती हैं तो वहां पर एक पूरा जमावड़ा इकट्ठा हो जाता है। कौन सी लड़की, कहां से आई? ये लड़की कई शहरों तक घूमी थी और यहाँ पर इसको बंदी सा ही बनाकर रख रखा था विकास ने। और विकास अब यहाँ से 2 दिन से फरार था और यहाँ पर इस लड़की की अब अतुल शर्मा जब इस लड़की से बात करती है तो ये लड़की डरी सहमी एक तरफ हो जाती है। जब ये डरी सहमी एक तरफ होती है तो इस लड़की को अतुल शर्मा जो होती हैं वो अपने बच्चों से मिलाती हैं, अपने घर ले जाती है और इसके बारे में पूरी तहकीकात करना चाहती हैं। ये लड़की किसी के भी साथ जाना नहीं चाहती है, लेकिन अतुल शर्मा कामयाब हो जाती है इस लड़की की कहानी को जानने के लिए, क्योंकि 2-3 दिन वो इसे अपने पास रखती हैं। पास रखने के बाद तीसरे दिन जब वो बच्चों के साथ इसका विश्वास जीता जाता है तो इस लड़की से जब पूछताछ की जाती है तो ये लड़की बताती है कि मैं बिहार प्रदेश का एक जिला मुजफ्फरपुर इलाका मोतिहार की रहने वाली हूँ। मेरे कई भाई हैं, एक भाई मेरा फौजी है, एक भाई मेरा IAS अधिकारी है और कई लोग तो इनके घर में ऐसे सरकारी अधिकारी थे जो अपनी अपनी नौकरियों से रिटायर हो चुके थे। ये कहती है कि मेरा जो भाई मेरे साथ हुआ था, यानी हम जुड़वा हुए थे, मेरे भाई को मेरी माँ अपने पास रखती है लेकिन मैं अपनी दादी के साथ रहती हूँ। दोस्तों इस घटना में हम ज्यादा जानकारी आपको नहीं दे सकते,
ये कहती है कि मैं अपनी दादी के साथ रहती हूँ तो मुझे वहां पर मेरी जो जरूरतें हैं वो दादी पूरी नहीं कर पाती है। मुझे बहुत बुरा लगता है कि माँ मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखती। ये बार बार रोती है, रोते हुए अपनी कहानी को यहाँ पर अतुल शर्मा के सामने रख रही थी और रोती है और कहती है कि मैं कैसे रह सकती थी उस घर में। मैं सोचती हूँ कि मैं अब किसी के ऊपर बोझ नहीं बनूंगी, मैं इन सबको दिखाऊंगी और मैं जब घर से जाऊंगी तब तो इन लोगों को मेरी चिंता होगी, तब तो ये लोग मुझे लेने के लिए आएंगे, मुझे ढूंढेंगे और मेरी फिक्र मेरी माँ को होगी। यानी वो लड़की अपने माँ के प्यार के लिए तरस रही थी, माँ का प्यार उसे चाहिए था। कई लोग घर में ऐसे थे जो सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे थे, यानी एक अच्छा खासा ओहदा पाने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर ये बताती है कि मैं जब घर से निकलती हूँ तो निकलते ही मुझे विकास मिलता है। विकास मुझे बहला फुसलाकर यानी मुझसे कहता है कि मैं तेरी तरह की मेरी बहन है और तू बहुत अच्छी है और तुझे ये लोग नौच लेंगे, ये कर लेंगे। मैं उसके साथ उसके ट्रक में बैठ जाती हूँ। वो कहती है कि वो मेरे साथ बर्बरता करता है, हरियाणा जमुनानगर ले जाता है, कई शहरों में घुमाता है। वहां पर जब तक उसका माल खाली नहीं होता है तब तक मेरे साथ बर्बरता की जाती है। उसके बाद मुझे अब्दुल्ला कॉलोनी में रख दिया जाता है। घर भी ऐसा लिया जाता है जहां पर सीढ़ियों से ना चढ़ा जाए। अब यहाँ पर वहां पर मेरे साथ वो 1 महीने तक पति पत्नी वाला व्यवहार करता है, यानी मेरे साथ वो गंदी हरकतें करता रहता है। इसके बाद मुझे पता चलता है कि उसका नाम विकास नहीं है, उसका नाम सैफुद्दीन है। यानी वो एक मुस्लिम था, उसका नाम सैफुद्दीन था और वो मेरे साथ जो कुछ भी कर रहा था वो मेरी बातें समझ से परे थी। मैं भागने की भी कोशिश करती हूँ लेकिन भागा नहीं जाता, लेकिन अब वो मुझे खुद ही छोड़कर भाग जाता है। मैं यहाँ पर आ गई हूँ लेकिन मैं अब कहीं पर भी नहीं जाना चाहती। यहाँ पर अतुल शर्मा कहते हैं कि कोई तो ऐसा होगा जिस पर तुम भरोसा करती हो या तुम्हें जो अच्छा रखता है। वो कहती है कि मेरे एक ताऊ जी हैं और मैं ताऊ जी का नंबर आपको दे सकती हूँ। दोस्तों यहाँ पर राखी के ताऊ जी को बुलाया जाता है जो भी एक सरकारी रिटायरमेंट पर थे। ताऊ जी जब आते हैं तो वो अतुल शर्मा से कहते हैं कि देखो इस बात के बारे में बिल्कुल भी कानून को खबर नहीं होनी चाहिए, वरना हमारे कुनबे की या हमारे खानदान की बहुत बदनामी होगी। जैसे ही ताऊ यहाँ पर इस लड़की राखी को लेने के लिए आता है तो राखी अपने ताऊ जी से लिपटती है। ताऊ जी कहता है कि लाडो तू ऐसे कैसे घर छोड़कर आ गई। वो कहती है कि ताऊ जी मैं आपके साथ आपके घर जाती हूँ तो ताई जी भी मुझसे प्यार नहीं करती, दादी भी मुझसे प्यार नहीं करती, मम्मी भी मुझसे प्यार नहीं करती हैं, परिवार में कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, तो मैं उस परिवार में क्यों रहूं, क्यों ना मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठाऊं। वो इतना गुस्से में होती है लेकिन यहाँ पर उस ताऊ जी के कहने पर इसमें कोई कानून की घुमाई नहीं होती है। दोस्तों कानून को बीच में नहीं लिया जाता, लेकिन एक तरीके से अगर देखें तो ये बहुत बड़ा क्राइम है। एक 18 साल की लड़की के साथ वो सब कुछ हुआ था जिसे मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। आप सोचिए कि परिवार की नाक ज्यादा जरूरी है या उस बेटी के साथ हुआ अपराध या दुर्घटना ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर इस पहलू की अगर जांच होती तो बहुत सारी बातें नजर में आती। एक लड़का जो पहले यहाँ पर विकास बनता है और फिर पीछे वो सैफुद्दीन निकलता है तो ये तो बहुत गलत बात थी और दोस्तों फिर वो छोड़कर भाग जाता है। दूसरी तरफ आपको इस लड़के की एक और सच्चाई बताऊं, जहां जिस इलाके में रहता है उस इलाके में इसके बीवी बच्चे भी रहते हैं, यानी ये शादीशुदा था, 2 बच्चों का पिता था और इस इलाके वाले लोग इसको जानते हैं। तो ये इलाका भी ये कहता है कि हमारे इलाके में इतनी बड़ी घटना हो गई, ये बहुत बुरी बात है। दोस्तों ये बात थोड़ा सा कानों को खड़ा करती है। बहुत ही ऐसी घटना है जो सोचने पर मजबूर कर रही है कि जिसके घर में इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, अगर वो अपनी बेटी की, वो कहते हैं कि हमने गोपनीय तरीके से इसकी जांच की थी लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है कि हमारी बहन या बेटी कहां पर है। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों ही पहलू नजर आ रहे होंगे। अपने दिमाग को खोलिए, इस घटना को अपनी बेटियों को बताइए जहां पर कुछ लोग आपको अपना नाम बदल कर मिलते हैं और आपके साथ फिर ऐसी बर्बरता होती है, आपके साथ ऐसी जाति होती है, आपके साथ ऐसा गलत होता है। गलत को सहने वाला भी उतना ही अपराधी होता है जितना करने वाला होता है। तो बिल्कुल भी गलत मत समझिए। 18 साल की लड़की थी, उसे क्या पता था उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। 2011 की ये घटना है दोस्तों, ये सच्ची घटना है, लेकिन कानून जब इसमें नहीं आता है तो इसकी बहुत सारी परतें खुलनी बाकी थी। पहली दुख की बात, उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने इतना बुरा इस लड़की के साथ किया लेकिन वो खुला घूम रहा है और वो दोबारा ऐसी करने की कोशिश नहीं करेगा क्या?
जरूर करने की कोशिश करेगा। और इतने बड़े बड़े अधिकारी जब घर में थे तो एक बेटी के लिए क्या वो एक भी स्टेप नहीं ले सके? बहुत सारे सवाल और जवाब खड़े होते हैं। दोस्तों, इस घटना में कहते हैं कि जानने को तो कुछ नहीं मिला, हाथ भी कुछ नहीं लगा, लेकिन बेटियों को सावधान होना चाहिए। मैं 4 लाइनें अपनी तरफ से कह रही हूं। मैं उन बेटियों को सावधान करना चाहती हूं जो कहती है ना कि मेरा बाला ऐसा नहीं है। सावधान हो जाइए, सबके एक जैसे ही हैं, किसी का दूसरा नहीं है। अपने आप को संभालिए, अपने घर की मान मर्यादा, अपने घर की प्रतिष्ठा आप हो। आपसे हमारा कुनबा है, हमारा गर्व है, हमारा घर है, और हमारा कहते हैं ना कि हमारा जो कुल है वो आपसे महकता है, बेटियों से महकता है। बेटियों के कंधों पर ये जिम्मेदारी हमने नहीं दी है, बेटियों के कंधों पर दी है। लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर माँ बाप कहाँ जाएंगे? ये घटना बहुत ही उलझी हुई सी और बेतुकी सी नजर आती है, लेकिन दोस्तों इस घटना में बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं जो मैं कैमरे के सामने तो आपसे नहीं कह सकती। लेकिन ये घटना काफी बातों के संकेत दे सकती है, कह सकती है। आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची स्टोरी के साथ।